श्रीनगर पुलिस ने दर्ज किया एनआईटी के 20 छात्रों पर केस। वीडियो जारी कर दर्ज किया कैंपस में हंगामा और प्रदर्शन करने वाले अज्ञात छात्रों पर केस। श्रीनगर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए हंगामे का वीडियो जारी कर कहा है कि ये छात्र कैंपस में गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे होकर मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि जिन छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो कश्मीरी हैं या गैर कश्मीरी। एबीपी न्यूज को पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन छात्रों पर केस दर्ज हुआ है उनमें से ज्यादातर गैर कश्मीरी हैं। श्रीनगर पुलिस ने आज अपने बचाव में ये वीडियो जारी किया है। हालांकि इस बात का भी वीडियो आ चुका है कि पुलिस ने छात्रों की 2 दिन पहले बुरी तरह पिटाई की थी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीनगर पुलिस ने गैर कश्मीरी छात्रों को किस तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जम्मू कश्मीर के एनआईटी कैंपस में नारा विवाद को लेकर गैर कश्मीरी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने आज भी प्रदर्शन किया। श्रीनगर के एनआईटी विवाद में छात्राओं ने रेप की धमकी मिलने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्रालय की टीम को सुनाई शिकायत। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को आज श्रीनगर के एनआईटी जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए उनका दौरा रद्द कर दिया गया। एनआईटी में 20 छात्रों पर केस दर्ज होने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि भारत माता की जय बोलने के जुर्म में बीजेपी सरकार ने पहले लाठियों से पीटा और फिर उन्हीं के खिलाफ एफआईआर की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एनआईटी विवाद पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले जाएं पाकिस्तान। श्रीनगर के एनआईटी में कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच हुए विवाद की जांच जम्मू कश्मीर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे और 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। एनआईटी कैंपस में विवाद के बीच पढ़ाई जारी है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने नोटिस निकालकर उन छात्रों की लिस्ट मांगी है जो छुट्टी चाहते हैं। ऐसे छात्रों को घर जाने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसका जबड़ा तोड़ दो। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यों को लगाई फटकार। कहा, सूखा राहत पर बेहद ढीला ढाला रवैया अपना रहे हैं राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, सूखे से लोग मर रहे हैं, यहां हम पिकनिक के लिए नहीं बैठे हैं। कहा, गुजरात और हरियाणा के वकील आधी अधूरी तैयारी के साथ कोर्ट में क्यों आए। सूखे पर गुजरात और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा उनके राज्य में सूखा नहीं है। इस पर जो कागजात उन्होंने जमा किए उन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। गुजरात की तरफ से पेश वकील ने कहा कि अब राज्य सरकार ने 3 जिलों के 526 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि इस काम में इतनी देरी क्यों हुई। गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सुप्रीम कोर्ट के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके तो कोर्ट ने कहा फिर से फसलों को हुए नुकसान पर रिपोर्ट पेश करें। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी फटकारा। कहा, सिंचाई के लिए पानी का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया गया। बिहार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि उनके राज्य में सूखा नहीं है। स्वराज अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब मंगलवार को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूखे की हालत में आईपीएल कराने पर महाराष्ट्र सरकार से पूछे कई कड़े सवाल। हालांकि आईपीएल मैच पर रोक नहीं लगाई। 9 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े में ही होगा पहला मैच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि टैंकर माफिया पर नकेल कसे। पूछा, लोग सूखे से मर रहे हैं और आईपीएल को पानी देने पर अड़े हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल तक महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि जब राज्य में इतना भीषण सूखा है तो स्टेडियम्स को लाखों लीटर पानी कहां से दिया जा रहा है। देश के 10 राज्यों में सूखे पर मोदी सरकार के मंत्री वेंकैया नायडू ने पल्ला झाड़ा। कहा, बारिश भगवान के हाथ में, जिम्मेदारी राज्य सरकारों की। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर शिवसेना ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। कहा, सिर्फ भारत माता की जय बोलने से खत्म नहीं होगा सूखा। सूखे पर महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल भी चिंतित। जेल से सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी। कहा, माजरपाड़ा बांध का काम जल्द पूरा हो। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री मोदी अलीपुरद्वार, मदारीहाट और सिलीगुड़ी की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीपुरद्वार में कहा, मां माटी और मानुष के नाम पर आई ममता ने इसकी परिभाषा बदली। अब मनी से चल रही है सरकार। ममता सरकार की कई कंपनियों से सांठगांठ। पीएम मोदी ने कहा, परिवर्तन के नाम पर आई ममता बनर्जी सरकार ने 5 साल में पानी, बिजली, सिंचाई और शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। अपने काम का हिसाब दे ममता सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज पश्चिम बंगाल में विकास की नहीं अपराध की होड़ है। ममता और लेफ्ट एक दूसरे के समय में हुए बलात्कार और मर्डर गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल ने लेफ्ट और टीएमसी का असली चेहरा देख लिया है। बंगाल को बचाने के लिए अब बीजेपी को मौका दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ममता को जब केंद्र सरकार बैठक के लिए बुलाती है तो वो दिल्ली नहीं आती, लेकिन वो जब भी दिल्ली आती हैं तो सरकार से मिलने की बजाय सोनिया गांधी से मिलना पसंद करती हैं। पश्चिम बंगाल के कुल्टी की चुनावी रैली में ममता बनर्जी के तेवर नरम दिखे। लोगों से कहा, अगर कोई गलती हो गई हो तो नाराज ना हो, एक मौका और दें, तृणमूल कांग्रेस पर कृपा बनाए रखें। एक ओर जहां ममता के तेवर नरम दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीपीएम के तेवर आक्रामक दिख रहे हैं। सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्र ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जहरीले दांत तोड़ने की बात कही।
कोलकाता के भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के चंद्र कुमार बोस को नहीं मिल पा रही है चुनाव दफ्तर के लिए जगह। नेताजी के पोते हैं चंद्र कुमार बोस। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण के दूसरे दौर के चुनाव में 31 सीटों पर मतदान होगा। आखिरी चरण 5 मई को होगा। असम के बारपेटा की चुनावी रैली में सोनिया गांधी ने कहा, मोदी की भाषा नफरत फैलाने वाली, विदेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देश आते हैं तो नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला, कहा तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सोनिया गांधी ने असम के मतदाताओं के बीच कहा, बीजेपी के डर से असम से कारोबारी भाग रहे हैं, बीजेपी को भूलकर भी वोट ना दें। असम की 61 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव 11 अप्रैल को है। 19 मई को आएंगे नतीजे। पनामा पेपर्स लीक में लोकेश शर्मा नाम के शख्स का नाम होने पर कांग्रेस ने वित्त मंत्री जेटली को घसीटा, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पनामा कांड की जांच हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जिस लोकेश शर्मा का वर्जिन आइलैंड में कंपनी खोलने में नाम आ रहा है, वो वित्त मंत्री जेटली के करीबी रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पनामा पेपर्स में जिस अभिषेक सिंह का नाम है, वो छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि पनामा पेपर्स में उजागर लोग बीजेपी और जेटली के करीबी हैं। मुंबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनने के लिए हुई बैठक में पहुंचे अमिताभ बच्चन, सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक। जेटली मानहानि केस में केजरीवाल समेत आपके 6 नेताओं की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। केजरीवाल और सभी नेताओं को 20-20 हजार के मुचलके पर तुरंत मिली जमानत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जेटली और केजरीवाल का आमना सामना, दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। डीडीसीए घोटाले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम घसीटने के मानहानि केस में केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, आशुतोष कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी पेश हुए, सभी को जमानत। केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के दौरान आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। नैनीताल हाईकोर्ट कल सुनेगा उत्तराखंड के 9 बागी विधायकों का जवाब। कांग्रेस से अलग होने पर स्पीकर ने कल दिया था निलंबित। पठानकोट जांच के लिए एनआईए टीम के पाकिस्तान जाने पर पलट गया पाकिस्तान। अब कहा, यह लेन देन का नहीं, सहयोग की बात है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा, फिलहाल स्थगित है भारत पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत। भारत सरकार के सूत्रों ने एनआईए पर पाकिस्तान के बयान पर जताई हैरानी, कहा पाकिस्तानी टीम के दौरे से पहले ही तय हो गया था कि एनआईए की टीम भी पाकिस्तान जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारत चाहता है कि पाकिस्तान वादे के मुताबिक एनआईए को अपने यहां जांच की इजाजत दे। विदेश मंत्रालय उठाएगा मसला। अभिनेत्री प्रत्यूषा के दोस्त राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस, लेकिन आज राहुल को गिरफ्तार नहीं किया। राहुल राज सिंह अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का कहना है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट ले ली है, उसी आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी दोस्त राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज। मुंबई के डिंडोशी कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। सूरत में रहने वाली एक टीवी कलाकार ने आरोप लगाया कि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड ने उससे ठगे 2.5 लाख रुपए। कोर्ट में चल रहा है केस। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा की मौत से दुखी रायपुर की एक महिला ने की खुदकुशी। पति के बाहर जाने पर प्रत्यूषा की खुदकुशी से जुड़ी खबरें देखते देखते लगाई फांसी। यूपी पुलिस ने एनआईए की डीएसपी तंजील अहमद हत्याकांड में उनके रिश्तेदार के बेटे मोहम्मद रेहान को हिरासत में लिया। तंजील अहमद की हत्या में शामिल होने का शक। तंजील अहमद की हत्या के केस में यूपी पुलिस को जिस मुनीर अहमद की तलाश है, उसके परिवार वालों का कहना है मुनीर पढ़ा लिखा लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए अपने अफसर तंजील की हत्या पर यूपी पुलिस की जांच थ्योरी से सहमत नहीं। अभी तक यूपी पुलिस ने एनआईए को 2 लोगों की गिरफ्तारी पर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। यूपी पुलिस के अलावा एनआईए भी अपनी तरह से कर रही है तंजील हत्याकांड की जांच। एनआईए और एटीएस की 8 टीमें बिजनौर और आसपास के 100 से ज्यादा लोगों से कर चुकी हैं पूछताछ। दहेज के लिए बहू हिमांशी को परेशान करने के आरोप में बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और बेटा सागर कश्यप गिरफ्तार। तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया। दहेज के लिए बहू हिमांशी को परेशान करने के आरोप में बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और बेटा सागर कश्यप गिरफ्तार। तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी का उनके मायके बदायूं में किया गया अंतिम संस्कार। हिमांशी के पिता हीरालाल कश्यप ने फिर कहा, दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या। हिमांशी का शव गाजियाबाद के घर के बाथरूम से कल सुबह मिला था। हिमांशी के घर वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े दस्तावेज मुंबई के सेशंस कोर्ट से गायब। इन दस्तावेजों में चश्मदीदों के गवाह के तौर पर दिए गए कई अहम बयान शामिल हैं। रोहिणी सालियर ने कहा था कि एनआईए के कुछ बड़े अधिकारी मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बचाना चाहते हैं।
29 सितंबर 2008 में मालेगांव में हुए 2 बम धमाकों में 7 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 80 लोग घायल हुए थे। स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने आईआईटी में पढ़ाई महंगी की। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 90,000 से बढ़ाकर 2 लाख हुई सालाना फीस। आईआईटी में कम आय वर्ग वाले छात्रों को मिलती रहेगी रियायत। सालाना 1 लाख से कम आय के परिवार के छात्रों और दिव्यांग छात्रों की फीस माफ रहेगी। साल में 5 लाख से कम आय वाले परिवारों के छात्रों की आईआईटी में 2/3 फीस माफ होगी। 1/3 फीस के लिए लोन देगी सरकार। फीस में भारी बढ़ोतरी पर आईआईटी के छात्रों ने नाराजगी जताई। कहा, दोगुनी बढ़ोतरी से आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों का आईआईटी में पढ़ने का सपना टूट जाएगा। आईआईटी की फीस में भारी बढ़ोतरी का विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार से फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। संभल नहीं पा रहा है शेयर बाजार। आज सेंसेक्स 215 अंक गिरकर 24,685 और निफ्टी 68 अंक गिरकर 7,546 पर बंद हुआ। ईटीटीएनएस सर्वे के मुताबिक मोदी आज भी मध्यवर्ग की पहली पसंद। अच्छे दिन के लिए किए गए फैसलों का जोरदार समर्थन। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट और बैंकों से झटका। कोर्ट में बड़ी रकम जमा कराने का आदेश। सितंबर तक 4,000 करोड़ देने का प्रस्ताव भी खारिज। देश छोड़ ब्रिटेन जा चुके विजय माल्या पर 17 बैंकों का 9,000 करोड़ बकाया है, जिसमें से अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करीब 1,600 करोड़ का बकाया है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी करीब दोगुनी हुई। सीएम को 95,000 की जगह 1,90,000, मंत्रियों को 80,000 की जगह 1,45,000 और विधायकों को 30,000 की जगह 55,000 रुपए महीना मिलेंगे। 36 दिनों से हड़ताल पर चल रहे सराफा कारोबारियों ने जयपुर में चाय की स्टॉल खोली। चाय बेचकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री मोदी से सहानुभूति की उम्मीद जताई। बजट में सोने के गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में देश भर के सराफा कारोबारी 36 दिनों से हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस लेने से कर चुकी है इनकार। सूरत में सराफा कारोबारियों ने 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में अपनी दुकान के सामने चाय पकौड़े की दुकान लगाई। पैन कार्ड दिखाने वालों को फ्री में दिए पकौड़े। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में सोमवार की रात तेज रफ्तार मर्सिडीज से हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया। सड़क पार कर रहे सिद्धार्थ को कार ने कुचल दिया था। सिद्धार्थ की जान लेने वाली मर्सिडीज कार को चला रहा नाबालिग गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा। कार नाबालिग आरोपी के पिता के नाम थी। पिता पर भी केस दर्ज। मुंबई के पास मीरा रोड पुलिस ने 2009 में एक महिला वकील की चोरी हुई कार के साथ शिवसेना नेता को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले वकील का ड्राइवर था, नंबर बदलकर चला रहा था कार। श्रीनगर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों ने अपने 9 साथियों के साथ फेसबुक पर किया था फोटो शेयर। उनमें से 6 को मारा जा चुका है। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर गांव के 200 लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू किया। गुजरात के पोरबंदर में 15 फीट गहरे गड्ढे से 13 मगरमच्छों को बचाया गया। तालाब सूखने की वजह से फंस गए थे मगरमच्छ। आईपीएल के 9वें सीजन की ओपनिंग सेरेमनी कल होगी। रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड से कटरीना कैफ, गायक हनी सिंह और रणवीर सिंह अपनी परफॉर्मेंस देंगे। आईपीएल के 9वें सीजन में मैचों की शुरुआत परसों से होगी। 9 अप्रैल को पहले दिन मुंबई में मेजबान मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे के बीच होगा मुकाबला। रात 8 बजे से मैच होगा। हुआवेई ने लंदन में लॉन्च किए 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन P9 और P9 प्लस। 10 मिनट में चार्ज होने के बाद 6 घंटे चलेगी बैटरी। दोनों फोन 16 अप्रैल से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में बिकेंगे। फेसबुक ने अपने लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग फीचर को किया अपग्रेड। अब किसी ग्रुप या पहले से शेड्यूल किए गए इवेंट में इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे यूजर्स। चीन की कंपनी मेजू ने अपना बजट स्मार्टफोन मेजू M3 नोट किया लॉन्च। 2 वेरिएंट में लॉन्च फोन की कीमत 8,500 और 10,500 रुपए। एप्पल ने आईफोन SE और आईपैड प्रो 9.7 इंच भारत में किए लॉन्च। कल से शुरू होगी बिक्री। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मुंबई में बांद्रा के हाई एंड रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते तस्वीरों में कैद। अभिनेत्री कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने ऋतिक रोशन को कंगना की गोपनीय जानकारी और फोटो लीक करने से रोकने के लिए मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी है। बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बासु ने किया शादी का ऐलान। अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ 30 अप्रैल को लेंगी शादी के फेरे। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करके करण बिपाशा की शादी पर खुशी जाहिर करते हुए दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। सलमान खान अपनी पूर्व प्रेमिका संगीता बिजलानी के साथ पर्दे पर नजर आ सकते हैं। तेलुगु फिल्म क्षणाम के रीमेक में संगीता निभा सकती हैं एक प्रवासी भारतीय की पुरानी महबूबा का किरदार। सलमान खान फिल्म्स के CEO ने खबर पर लगाई मुहर। कबीर खान की फिल्म में काम करेंगे सलमान। दीपिका पादुकोण के साथ काम करने की अटकलें। टीवी की दुनिया के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के 10वें संस्करण का प्रोमो रिलीज। कलर्स के CEO राज नायक ने ट्विटर पर किया रिलीज। शाहरुख खान की अगली फिल्म रईस में अभिनेत्री सनी लियोनी एक आइटम सॉन्ग में नजर आएंगी। सनी ने कहा, शाहरुख के साथ आइटम नंबर करना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा।